नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति जब से बने हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका का रिश्ता निचले स्तर पर जा चुका है और उसकी वजह टैरिफ रहा है, ट्रंप का टैरिफ, और खास करके 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाया गया है रसिया और यूक्रेन के जो युद्ध इन्वॉल्व हो रहा है उधर रूस यूक्रेन के साथ, और भारत पर यह आरोप है ट्रंप का कि वो ऑयल परचेज करता है, जो निश्चित तौर पर इंडिया भी करता भी है। तो उस तरह को लेकर के जो प्रतिबंध लगाया गया है ताकि भारत जो है वहां पर उसके साथ कच्चे तेल का व्यापार ना करे और रसिया को नुकसान हो और दबाव पड़े तो यूक्रेन का युद्ध समाप्त करने को लेकर के वो तैयार हो जाए। वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि कहा गया है कि अगले 10 साल के लिए भारत और अमेरिका ने रक्षा डील को फाइनल कर लिया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ये हाल ही में संपन्न हुआ है। टैरिफ की तनातनी के बीच ये घटना निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्ते को बेहतर कर सकता है। अब 10 साल का ये डिफेंस समझौता क्या हुआ है, जरा उन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे कि किन किन चीज़ों पर बातें की गई है और दोनों देशों को इस समझौते से क्या क्या फायदा होने वाला है। ध्यान से देखिए, भारत और अमेरिका ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 10 साल के लिए एक नया रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया है। इस समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव हैं कौन, पिग हेगसेथ, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में जो बैठक हुआ था उनके दूसरे कार्यकाल के बाद, ट्रंप के बाद आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहां पर, उस दौरान ही ये बातें की गई थी कि समय के साथ इस पर काम किया जाएगा। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। समझौते के तहत कहा गया है कि दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेगी, जिससे भारत को अहम रक्षा तकनीक का एक्सेस और नई डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ का मौका मिलेगा। भारत लगातार चाहता है कि वो अपने डिफेंस इंडस्ट्री को और भी बेहतर कर सके, आधुनिक कर सके, और जितने भी देशों के साथ वो व्यापार वगैरह करे या डील करे उसके टेक्नोलॉजी का एक्सेस उसे मिले, है ना। लगातार आप देखेंगे रसिया के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी भारत का आजकल यही जो रहता है कि आपके साथ डील है तो आप अपनी तकनीक भी हमारे साथ साझा कीजिए, है ना। अब देखेंगे इस बैठक से कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, आप जानते हैं कि दोनों के बीच मुलाकात हुआ था, चर्चा हुई थी और उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मुद्दों और ग्लोबल चुनौतियों पर खुलकर के बातचीत किया था और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए थे। इस दौर में पेंटागन ने भी बयान जारी कर बताया कि इस डील के तहत भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन, खास करके मेक इन इंडिया अभियान का बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें कहा गया है 2 तरह का, जिसमें जीई एरोस्पेस और उसका देखेंगे F404 इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की डिलीवरी भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी भी दिया और उन्होंने बताया कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुआ है और इस मुलाकात में दोनों ने 10 वर्ष का नया रक्षा समझौता हस्ताक्षर कर लिया है। अब ये निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को और भी मजबूत करेगा। इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता, जब क्षेत्रीय स्थिरता की बात की जाएगी तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह जो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस क्षेत्र को यानी कि दक्षिण एशिया को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है। और खास करके जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर का संघर्ष देखने को मिला, उसके बाद निश्चित तौर पर अमेरिका की नजर इस एरिया पर है, ठीक है। और दोनों देशों ने अपनी सूचना साझा करना, समन्वयन और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने का भी यहाँ पर फैसला किया है। हेगसेथ जो कि रक्षा सचिव है अमेरिका के, उनका कहना है कि यह जो समझौता हुआ है, दरअसल अब तक इस तरह का समझौता भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुआ था और निश्चित तौर पर रक्षा समझौता ये बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को बहुत आगे लेकर के संबंधों में ये चलेगा। ये उनका पूरा डिटेल जो है एक्स प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस मुलाकात के दौरान मेक इन इंडिया और इंजन डिलीवरी पर भी चर्चा हुआ। इसके तहत क्या कहा गया है कि इस मुलाकात में F404 इंजन की डिलीवरी हो रही है और यह भी मुद्दा उठाया गया कि इस डिलीवरी में देरी हो रहा है और इसके अलावा जो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
और देरी के कारण जो है HAL को भारतीय वायुसेना के लिए तय समय पर विमानों की आपूर्ति में कठिनाई भी हो रही है। तो ये मुद्दा लंबे समय से चर्चा में था। भारत इस चीज को लेकर के अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा था, जिस बात को लेकर के आगे बढ़ाया गया है कि डिलीवरी में अधिक समय अब नहीं लगाया जाए। क्या क्या ये समझौता हुआ है, क्या मदद करेगा, देखिए इससे भारत को अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन जैसी तकनीक मिलेगी। अब देखिए ड्रोन का यहाँ पर अलग से चर्चा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत का जो मुठभेड़ रहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें आपने देखा होगा कि ये पूरा तरह का जो वार था वो ड्रोन पे शिफ्ट हो गया। और देखा होगा कि आपने इजराइल हमास के बीच जो टकराव हुआ उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन रशिया के बीच जो चल रहा है टकराव, उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में अगर देखा जाए तो किसी भी देश की सेना के पास ड्रोन तकनीक होना बेहद लाजमी है। इसीलिए सभी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और भारत देखेंगे जिस किसी के साथ भी समझौता कर रहा है उसमें ड्रोन जैसी तकनीक पर निश्चित तौर पर बात कर रहा है। इंडो पैसिफिक में चीन को जवाब देने के लिए भारत अमेरिका की साझेदारी यह मजबूत होगी और खास करके इसमें देखा जाए तो क्वाड को लेकर के यहां पर बात की जाएगी। क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो है इंडो पैसिफिक में चीन को एक तरह से टारगेट करने के लिए यह मजबूत बातें की जा रही है। अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश और तेज डिलीवरी से निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगर अमेरिकी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और मेक इन इंडिया का जो हमारा एक पहल है उसको और मजबूती मिलेगा। हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और अन्य हथियार भारत में बनेंगे, जिससे मेक इन इंडिया को यहां पर बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। दोनों देशों के लिए क्या फायदे होगा? भारत को रक्षा उद्योग में ग्रोथ और आत्मनिर्भरता मिलेगी। अमेरिका को रक्षा सौदों में ऑर्डर और रणनीतिक साझेदारी मिलेगा, क्योंकि उसे एक नया बाजार, मतलब भारत देखिए पहले से तो समझौता करता ही रहा है, लेकिन जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे S-400 की डिलीवरी हुआ और भारत ने S-400 जो है वह रसिया से लिया, जबकि आपको ध्यान होगा उस वक्त जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने इन सब चीजों को लेकर के बहुत आपत्ति भी दर्ज किया था और कहा गया था, भारत से खुलकर के कहा गया था कि S-400 जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, आप ये जो रसिया से ले रहे हैं, दरअसल यही तकनीक अमेरिका के पास भी उपलब्ध है, तो फिर अमेरिका से क्यों ना लिया जाए। आप जानते हैं S-400 बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ किसमें? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के तरफ से जितने भी मिसाइल ड्रोन दागे जा रहे थे, हमने S-400 से ही उसको ध्वस्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक तरह से जो है आगे चल करके दोनों देशों के बीच ये फायदा यहाँ पर मिलता नजर आएगा और यहाँ पर रक्षा सौदे में ऑर्डर और रणनीतिक साझेदारी भी आगे बढ़ते हुए दिखेगी। क्षेत्रीय सुरक्षा का जानकारी और साझा करना तेज हो जाएगा। चीन जैसे देशों के दबाव का सामूहिक यहाँ पर जवाब भी मिल सकता है, क्योंकि चीन की जो एग्रेसिव पॉलिसी है निश्चित तौर पर वो इंडिया और अमेरिका को मिलकर के यहाँ पर काम करना होगा। खास करके क्वाड को जीवंत रखना पड़ेगा ताकि उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत ये सभी इन्वॉल्व होकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निश्चित तौर पर चीन को घेरने का काम कर सके। तो यहां से जो निकल करके जानकारी आ रहा है कि अगले 10 साल तक के लिए जो डिफेंस डील किया गया है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है दोनों देशों के नजरिए से। आप सब इस विषय पर क्या सोचते हैं? कि आपको भी वाकई लगता है कि भारत ने जो डील किया है वह मेक इन इंडिया के पहल को और ज़्यादा मजबूत करेगा और अमेरिका के साथ रिश्ते को और बेहतर करने की कोशिश है? हो सकता है कि ट्रंप इससे थोड़े नरम पड़े और टैरिफ का जो उनका एक इशू है वह भी धीरे धीरे खत्म हो सके। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।